अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उमैर शफीक। आप देख रहे हैं म्यूज़िक स्टेशन और आज है हमारा ऑल अबाउट अकूस्टिक गिटार वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 2। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गिटार के किस हिस्से को क्या कहते हैं, पार्ट्स डिस्क्राइब किए थे। फिर उसके बाद हमने इसकी थोड़ी बहुत मेंटेनेंस देखी थी कैसे करनी है, या हमने जो मेन चीज़ देखी थी वो ये था कि गिटार को चेक कैसे करना है अगर हम लेने जा रहे हैं मार्केट में। तो अगर जिन्होंने देखी होगी वो वीडियो, आई होप कि आपको वो इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी लगी होगी। और क्योंकि हमने अब देख लिया, चेक कर लिया गिटार, जिन्होंने लेना था अगर ले लिया है, जिनके पास पड़ा हुआ था उन्होंने चेक कर लिया, तो अब जो अगला स्टेप है जो आज हमने डिस्कस करना है वो है गिटार की ट्यूनिंग। अभी ये गिटार ट्यून्ड है, इसको मैं अनट्यून करूँगा अभी आप लोगों के सामने, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। एज़ यूजुअल अगर आप न्यू भी हो तो मैं ऊपर लिंक दे देता हूँ, आप पिछली वीडियो लाजमी देखो। उसमें मैंने बताया कि गिटार कैसे चेक करना है, थोड़ी सी मेंटेनेंस बताइए, वो आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी। वो देखो, देन ये वीडियो देख लेना। आज हम ट्यूनिंग डिस्कस कर रहे हैं इसकी, और ऑलरेडी प्ले कर रहे हो, और अगर आपको लग रहा है कि ये लेसन आपके लिए नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। नेक्स्ट कोई वीडियो जब लगे, कोई आए नोटिफिकेशन आए, आपको लगे कि हाँ ये आपसे रेलेवेंट है टॉपिक, आप उसको देख सकते हो। तो बहुत कोई लंबी वीडियो नहीं होने वाली आज हमने सिर्फ ट्यूनिंग डिस्कस करनी है। वो प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हम बस ट्यूनिंग की तरफ चलते हैं। और उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जैसे जैसे वीडियो आती रहे आपको पता चलता रहे। तो चलें ट्यूनिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, वापस आ गए हम लोग। लैपटॉप वाला ट्यूनर नहीं अभी फ़िलहाल चला क्योंकि बैटरी लो थी उसकी, तो मैंने फिर फ़ोन में इंस्टॉल करके ऑन कर लिया, और साथ मैंने देखा था कि वो स्क्रीन चल रही वो भी बंद कर दी ताकि आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट ना हो। अच्छा, ट्यूनिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़रूरी, स्ट्रिंग्स के कोई नाम तो होंगे ना, कुछ नोट्स होंगे जिनके ऊपर इनको ट्यून करना होगा। 6 स्ट्रिंग्स हैं तो 6 डिफरेंट नोट्स होंगे। अभी के लिए एक तो मैं स्क्रीन पे दे देता हूँ, और आप साथ इसको अगर कहीं लिखना चाहो तो लिख लो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो, जिस तरह भी व्हाट्सएवर। ठीक है। सबसे ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है वो है ई, उसके बाद है ए, देन डी, जी, बी, ई। ई एलिफेंट, ए अल्फ़ा, डी डॉक्टर, जी एज एन गोट, और बी एज एन बॉल, और ई एज एन एलिफेंट अगैन। तो ये 6 नोट्स हैं। अब अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये गिटार इस वक्त ट्यून है। ये मैं ऊपर से लेकर नीचे तक स्ट्रिंग्स प्ले करूँगा, ट्यूनर के ऊपर भी यही नोट्स आएंगे। देखो, ई नोट आउट ऑफ ट्यून है थोड़ा सा, ए, डी, जी, बी, ई। ठीक है। अब इसके साथ देख रहे हो आप, ई के साथ एक छोटा सा नंबर लिखा आ रहा है नीचे, ये होता है ऑक्टेव नंबर। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी हमारे पास नहीं, ये मैंने सोचा था आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत पड़ गई है। 12 नोट्स होते हैं हमारे पास टोटल। कैसे? मेन होते हैं 7, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये तो सुना होगा सारों ने। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हम ईस्टर्न क्लासिकल साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे ये टर्म ज़्यादा यूज़ होती हैं। हम इसको सिंपल रखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, जी के बाद दोबारा ए। अब ये टोटल 7 हैं, लेकिन हमारे पास टोटल नोट्स होते हैं 12। इसमें से बी और ई, ये जो 2 नोट होते हैं इनका शार्प नोट नहीं होता। अभी के लिए आप इसको बस क्विकली याद रख लो, बस ए से लेके जी तक बी और ई का शार्प नहीं होता। बाकी 5 नोट्स के शार्प नोट्स होते हैं, नाम है उनका, एक्सीडेंटल्स होते हैं। वो क्या होते हैं आगे देखेंगे, बस अभी के लिए आप सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन देखो। ए नोट, ए शार्प, बी, बी का शार्प नहीं होता, सी नोट, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, ई का शार्प नहीं है, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, और देन अगैन ए। ठीक है। ये हमारे इस तरह से ऑक्टेव के सेट्स चल रहे होते हैं। हमारा ऑक्टेव नंबर जो है वो सी नोट से चेंज होता है। लेट्स सपोज C1 से स्टार्ट हुए हैं हम, तो सी डी ई सारे शार्प्स इंक्लूड करके हम B1 पे पहुँचे हैं, और उसके बाद जब दोबारा सी आने लगा तो वो C2 हो जाएगा। ठीक है। ये सी पे हमारा ऑक्टेव चेंज हो रहा होता है, और 12 नोट्स हमारे पास होते हैं। 7 टोटल नोट्स होते हैं, 5 हमारे पास शार्प नोट्स होते हैं, टोटल हो जाते हैं 12, और बी और ई का शार्प नहीं होता। ठीक है। अच्छा, नोट्स मैंने आपको दिखा दिए थे कि किन किन नोट्स पे ट्यून है। अब हमारे पास जब हम इसको, क्योंकि मैंने ट्यूनिंग भी डाउन कर ली है इसकी, जब मैं इसको जैसे जैसे प्ले करूँगा वो डिफरेंट नोट्स जो हैं, जी शार्प, ए शार्प जो है ना, ये हैश का साइन लगता है, पाउंड साइन जो होता है वो इसके ऊपर यूज़ होता है। तो वो आपको पता लगता रहेगा कौन कौन सा नोट कहाँ कहाँ आ रहा है। तो अब देखते हैं ज़रा किधर किधर को गया ये। अच्छा, ये हमारा चला गया डी शार्प 2 पे। इसको मैंने सारे को लूज़ किया, सारे स्ट्रिंग्स लूज़ कर दी हैं। ये ई से पीछे है डी शार्प, ए बी सी डी, डी शार्प ई, इस तरह ना, बाकी स्किप कर दिए मैंने। तो ई से पीछे है डी शार्प, तो एक नोट पीछे आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा ट्यून करेंगे। ये देखो ट्यून हो रहा है, और ये ई की रेंज में आ गया है। उसके बाद ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा लो किया,
हमें ये क्योंकि ये ट्यूनर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मेरी आवाज़ को भी कैप्चर कर रहा है ये, तो हमें एक राउंड अप एक आइडिया चाहिए कि बस नीडल जो है वो सेंटर में आ जाए, ग्रीन पॉइंट पे आ जाए ऑलमोस्ट। ठीक है जी, दूसरे को देखते हैं। जी शार्प, एक नोट नीचे चला गया ये, ABCDEFG, जी शार्प A। ठीक है, ए पे आ जाते हैं। मैं बताता रहूँगा, साथ साथ चीज़ें आपको याद होती रहेंगी। अच्छा जी, देखो एक ही रेंज में आ गए हम लोग, और एक राउंड अप। ठीक है, नहीं थोड़ा सा डाउन है। अच्छा, हमने हमेशा कोशिश करनी है कि जब भी हमने स्ट्रिंग को छोड़ना ना, वो पोजीशन होनी चाहिए जब हम डाउन से अप ट्यून करते हुए आ रहे हो, मतलब टाइट कर रहे हो स्ट्रिंग को, लूज़ करते हुए किसी पॉइंट पे नहीं छोड़ना, क्योंकि फिर हम थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देते हैं स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग के लूज़ होने के लिए। तो ऊपर को हमने ट्यून करना है इसको। अच्छा जी, ए राउंड अप आ गया। अब अगली स्ट्रिंग हमारी ये थी डी, EAD, ये भी एक नोट नीचे चली गई है। ठीक है, राउंड अप वैल्यू। ठीक है, इसके बाद है जी। अच्छा, ये नीचे वाली 3 स्ट्रिंग्स पे आपको ना बार बार लगेगा कि अभी टूटी, अभी टूटी, अभी टूटी, लेकिन अब इसको सॉफ्टली ट्यून करो, अगर तो स्ट्रिंग ठीक हुई तो अपने नोट तक ट्यून हो जाती है। ये जो सबसे नीचे वाली ई स्ट्रिंग है, ये एफ़ तक भी चली जाती है अगर आप इसको आराम से ट्यून करो, लेकिन हमें एफ़ पे चाहिए नहीं, तो आपको ज़रूरत नहीं है इसको चेक करके अपनी स्ट्रिंग तोड़ने की। जी पे ये देखो थोड़ा सा रह गया, और ये राउंड अप पे आ गए हम। ठीक है, इसके बाद नीचे बी स्ट्रिंग आनी है हमारे पास जी, नीचे है सेकंड लास्ट, ये भी एक नोट नीचे गई है, बहुत ज़्यादा अनट्यून नहीं हुआ, और हम डाउन से अपवर्ड ट्यून कर रहे हैं, स्ट्रिंग को टाइट कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने ये देख के कहना कि यार ये आप क्या सिखा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है, जो भी नया उसके लिए ज़रूरी है। अच्छा जी, बी आ गया। अब ये डी शार्प या ई पे लेके आना है इसको हमने। ठीक है, एक राउंड अप एरिया आ गया। अच्छा, एक बड़ी ज़रूरी यहाँ पे चीज़, अगर तो नई स्ट्रिंग्स हैं या स्ट्रिंग्स लूज़ करके रखी हुई थी गिटार की और फिर आप ट्यून कर रहे हो, तो अभी ये जब आपने एक दफ़ा इसको ट्यून कर लिया तो ये ट्यून नहीं हुआ, अभी वो एज मीटर हो गया, लेकिन अभी इसकी ट्यूनिंग 100% नहीं हुई। अब इसमें आपने क्या करना, इस तरह से सारी स्ट्रिंग्स पकड़ लेनी है और दबा लेनी है, सारों को एक दफ़ा पिक से इस तरह ज़ोर से प्ले करना आपने। इसके अलावा आप इनको हल्का हल्का इस तरह से खींच सकते हो बाहर को, ताकि अगर कोई स्ट्रिंग में कोई मार्जिन रह गया हो यहाँ पे या यहाँ पे लूज़ होने के लिए, तो वो निकल जाए। और पॉसिबल है, क्योंकि ये वैसे गिटार तो ट्यून पड़ा हुआ था, लेकिन पॉसिबल है कि ये अनट्यून हो गई हो, तो ज़रा देख लेते हैं। और देखो ये अनट्यून हो गया। ठीक है, अच्छा आपने नोटिस किया होगा जो ये ऊपर वाली स्ट्रिंग्स हैं, लो फ्रीक्वेंसीज जो हैं उनके ऊपर ट्यूनर ज़्यादा इस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है, नीचे वाली स्ट्रिंग्स के ऊपर इतना नहीं कर रहा। डी के बाद देखना आप चेंज हो जाएगा वो। अच्छा, डी पे भी इतना ज़्यादा नहीं कर रहा, ये ऊपर चला गया थोड़ा सा, फिर लूज़ किया और फिर टाइट किया। बहुत ज़्यादा नहीं लूज़ करना, थोड़ा सा कि बस वो अपनी जो पॉइंट है जहाँ पे हमने उसको लेकर आना उससे थोड़ा सा पीछे चला जाए। अच्छा, ऊपर चला गया था ये भी। ठीक है, मार्जिन थोड़ा सा गिटार ट्यून हो गया। ठीक है, तो इतना सा काम है, ये कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। अच्छा, 2 चीज़ें हो गई हैं, एक तो हमने गिटार की स्ट्रिंग्स के नाम याद कर लिए हैं, एक गिटार के स्ट्रिंग्स के नाम हो गए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, EADGB एंड एन पे अगैन ई। ये स्क्रीन पे भी आ गए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहो जो भी, जिस तरह से भी करना चाहो, जैसे आपको ईजी लगे। और साथ हमने ट्यूनिंग देख ली, ऑक्टेव नंबर्स देख ली हमने, 12 नोट्स देख ली, 12 नोट्स रिपीट कर रहा हूँ। 7 नोट है। ईस्टर्न क्लासिकल में आ जाओ तो सारे गामा पाधा नहीं सा, जो हमने अभी फ़िलहाल गिटार के अंदर बहुत कम अभी यूज़ करेंगे, आगे जाके करेंगे, कैसे वो रिलेट हो रहे हैं वो भी बताऊंगा आपको।
और यहाँ पे हमने यूज़ करना है ABCDEFG, ये 7 हो गए। अब इसमें से B और E को अगर निकाल दें तो बाकी जो 5 नोट हैं उनका एक एक स्पेयर नोट है, जिनको हम शार्प कहते हैं, हैश साइन लगता है उनके साथ। A का A शार्प, B का नहीं होता, C का C शार्प, D पे D शार्प, E नहीं होता, F शार्प, G शार्प और देन अगेन A। तो ये पूरा सेट होता है 12 नोट्स का। C से ऑक्टेव नंबर चेंज होता है, C1 से चले हो B1 तक पहुँचोगे, उसके बाद अगला C आएगा, दैट इज़ C2। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि A से क्यों नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा, मैंने कभी बॉदर नहीं की ये चीज़। इट इज़ लाइक इट इज़। अच्छा, तो ट्यूनिंग से रिलेटेड यही है, बस आपने आराम से ट्यून करना ताकि स्ट्रिंग ना टूटे आपकी, खासतौर पे नीचे वाली 2 स्ट्रिंग्स में। ऊपर वाली भी कभी आपके बैड लक होता टूट जाती है, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करो एक एक स्ट्रिंग अपने पास आप लोग स्पेयर रखो, ताकि अगर टूट जाए तो नहीं जा सकते ईजीली, तो आपके पास पड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हमने हमारी पहली गिटार कॉर्ड देखनी है। ये कॉर्ड अभी वो गिटार प्लेइंग सीखने के लिए नहीं होगी, अभी ये सिर्फ एक एक्सरसाइज होगी कि एक्चुअली जब हम जिम जाते हैं ना, अच्छा मैं ना आपको एक बात बताता हूँ, जब हम जिम जाते हैं ना, हम वहाँ पे जाके जब एक्सरसाइज करते हैं तो वो लोहे के रॉड होते हैं, आप उसको रॉड को पकड़ते हो 2-4 दिन 5 दिन करते हैं ना, तो उसके बाद एक टाइम आता है आपके ना हाथ पे यहाँ पे ये सारी स्किन ख़राब होनी शुरू हो जाती है, छाले पड़ जाते हैं यहाँ पे। आपकी स्किन बेसिकली ऊपर की जो लेयर होती है वो डेड हो रही होती है और आपका हाथ अडेप्ट कर रहा होता है ताकि आप उस रॉड को ईजिली हैंडल कर सको, यहाँ पे आपको पेन ना हो। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम चेक करेंगे ना गिटार को, यूँ स्ट्रिंग प्रेस करेंगे तो फिंगर टिप्स जो हैं वो सॉफ्ट होती हैं, और सॉफ्ट होने की वजह से स्ट्रिंग जो है, क्योंकि वो स्ट्रिंग भी आपकी फिंगर के अगेंस्ट फोर्स लगा रही है, तो वो फिंगर में एक डिप बन जाता है। डिप बनने से क्या होता है कि साउंड नहीं आ रहा, तो हम और कोशिश कर रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं, तो यही सीन अब यहाँ होगा। तो जिम में जाके जिस तरह वो छाले पड़ते हैं ना हाथों के ऊपर, जब हम कॉर्ड्स बजाने शुरू करेंगे ना, कोई भी स्ट्रिंग्स पकड़नी शुरू करेंगे, तो वही फिंगर्स में दर्द शुरू होगा। शुरू में आप 10 मिनट या 15 मिनट अगर आप यूँ एक कोई स्ट्रिंग्स या नोट्स यूँ पकड़ के बैठ जाओगे और उनके ऊपर थोड़ी सी फोर्स अप्लाई कर रहे होगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि 15 मिनट आप इसको कर सकते हो, आपकी उंगलियों में दर्द शुरू हो जाएगी। तो बेसिक जो हमारा मकसद है ना वो ये है कि जैसे जैसे हम लोग उस पॉइंट तक आ जाएँ जहाँ पे हमारी ये चीज़ें कॉर्ड्स और रिदम्स जो हैं ये यूटिलाइज होने शुरू हो जाएँ, उससे पहले हमने काफ़ी चीज़ें देखनी है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, म्यूज़िक को थोड़ा सा समझना है ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। ये बेस अच्छी बनी होगी तो आगे वाली चीज़ें अच्छी समझ आएंगी। उतनी देर आप लोग ये कर सकते हो, जो हमने ये फिंगर्स की टिप्स डेवलप करनी है ना, मैं कोशिश करता हूँ, मैं आप यूँ करके दिखा देता हूँ। ये देखो आपको नहीं लाइट की वजह से पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बहरहाल ये सारी जो है ना स्किन ऊपर से डेड हुई हुई है, इस फिंगर्स की ख़राब हुई हुई है सारी, लेकिन क्या करें, करना है। अच्छा, एक कॉर्ड है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, नाम लिखा हुआ है, साथ पिक्चर दे देता हूँ, आप जाके इसको गूगल पे भी सर्च करके अगर स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ी पिक्चर मिल जाएगी। जी मेजर ये पिक्चर है, ठीक है, जी मेजर नाम है इस कॉर्ड का। इस तरह से ये पकड़ते हैं। मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी हमारा वो काम नहीं है कि हम अपने साउंड डेवलप कर रहे हैं, अभी हमने सिर्फ फिंगर टिप्स डेवलप करनी है। इसके ऊपर ये नंबर्स लिखे हुए हैं, सर्कल्स हुए होंगे, डॉट्स लगे होंगे, इसके ऊपर नंबर्स हैं। नंबर्स जो हैं वो आपकी फिंगर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ 1 है वहाँ 1 आनी है पहली फिंगर, जहाँ 2 है वहाँ सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। ये आपने पकड़ के पिक आपके पास आ गई होगी गिटार की, ये होता है ये होती है प्ले करने के लिए। ये मैं आपको आधी पिक दिखा रहा हूँ क्योंकि ये टूट गई है और मैं जहाँ रहता हूँ मुझे यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं है और स्पेयर मेरे पास अभी है नहीं। अच्छा, आपने ये स्ट्रिंग सारी प्रेस करनी है, वो पिक्चर देख लो। बस आपने इस तरह से ये फिंगर इसके ऊपर रखनी है, सारी प्रेस करनी है, और आपने ये कोशिश करनी है कि 1 बाय 1 सारी स्ट्रिंग्स यूँ प्ले करनी है, ठीक है। आपके हर स्ट्रिंग का साउंड आ रहा होना चाहिए। अब जितनी देर तक हम लोग बाकी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत म्यूज़िक की देखेंगे, थोड़ा बहुत म्यूज़िक की थ्योरी देखेंगे, साउंड कैसे काम कर रहा है, नोट्स कहाँ से आ रहे हैं, इन नोट्स का आपस में कैसे रिलेशन है, कैसे स्केल्स बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, साथ साथ हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी के लिए जो पहली एक्सरसाइज है वो ये है आप लोगों की, अपनी फिंगर की टिप्स डेवलप करो ताकि जब हम प्लेइंग की तरफ आएँ आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो अब भी ये फ़िलहाल के लिए एक्सरसाइज है, इसको करो, 5 मिनट करोगे, 10 मिनट करोगे, पेन स्टार्ट होगी, छोड़ दो, फिंगर्स को थोड़ा सा मसाज कर लो, फिर ज़रा गुजरते हुए टाइम मिला, फिर गिटार पकड़ लिया और फिर 5 मिनट के लिए यूँ स्ट्रिंग्स यही कॉर्ड पकड़ के बैठ के और ये स्ट्रिंग्स चेक करनी स्टार्ट कर दी कि नोट्स आ रहे हैं, सारे नोट्स बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, कोई म्यूट तो नहीं हो रहा। ये एक कॉर्ड है जिसमें हमारी चारों फिंगर्स एट अ टाइम यूज़ हो रही होती हैं इस तरीके से, टिप्स खास तौर पे और भी होती हैं, लेकिन इसके अंदर ये इजीली ये बड़ी बेसिक कॉर्ड्स के अंदर आता है एक चीज़। और दूसरा ये कि इसके ये कॉर्ड पकड़ने के बाद ये 6 की 6 स्ट्रिंग्स साउंड कर रही होती हैं, कोई म्यूट नहीं करनी होती, कोई स्किप नहीं करनी होती। तो आपने कोशिश करना है कि सारी स्ट्रिंग्स का साउंड आना चाहिए। किसी स्ट्रिंग का साउंड नहीं आ रहा है इसके अंदर, दैट मीन्स कि कोई दूसरी फिंगर उसको टच हो रही है और उसको डिस्टर्ब कर रही है इसके साउंड को।
इसमें मुमकिन है आप किसी को 7 दिन लग जाएँ, किसी को 10 दिन लग जाएँ, किसी को 15 दिन भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर कि आप इसको कितनी देर दिन में दे रहे हो। जिम, वही एग्जांपल मैं दूंगा, जिम जाओगे, पहले दिन एक्सरसाइज करोगे, क्रैम्प्स पड़ेंगे, खलियाँ पड़ जाएंगी, मसल्स फट जाएंगे, क्रैम्प्स पड़ जाएंगे, खलियाँ पड़ जाएंगी, लेकिन आप फिर भी उसको करते रहते हो तो वो 2-4 दिन के अंदर अंदर रिपेयर हो जाता है मसल। इनके साथ भी यही सीन है, लेकिन क्योंकि मसल्स नहीं है, स्किन है, 5 दिन की जगह 7 दिन लग जाएंगे, 10 दिन लग जाएंगे, लेकिन ये हो जाता है। तो अब ये वो पॉइंट है कि जिसने इसको अवॉइड करने के चक्करों में ये वाला पोर्शन छोड़ दिया ना, वो गिटार की तरफ नहीं आ सका। तो ये जो आप में से अब वो इतना पैशनेट है कि नहीं यार मुझे करना है, तो ये कोई 10-12 दिन का एक प्रोसेस है, इससे आपको गुजरना है। उतनी देर में 1-2 वीडियोस और आ गई होंगी, या अगर तो ये सीरीज़ इकट्ठी हो गई हुई है तो आप इसके बाद फ़ौरन वहाँ पे जा सकते हो। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, ये एक्सरसाइज करो। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। आज के लिए सरप्राइज़ है, ये मेरे लिए भी सरप्राइज़ है, मैंने चेक ही नहीं किया। ओके देन, सी यू सून, अल्लाह हाफ़िज़।